हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आप लोग बताएंगे कैसे हैं? सबसे बताएंगे आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का जो क्लास है क्लास 10th का मैथ लेकर आ चुके सांख्यिकी एंड स्टैटिक्स एक्सरसाइज 14 है। माध्यक और बहुलक इसमें पढ़नी होती है संपूर्ण तरीके से, जो कि टारगेट बैच बिल्कुल कायदा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को अवेलेबल है। जी हाँ, आपने सही सुने, टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही आप लोग का जो ट्रैग्नोमेट्री का जो अभी तक नोट में प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या आ रही थी, सर सीरियल वाइज़ मुझे कैसे मिलेगा यहाँ पे? तो सब अच्छे तरीके से समझा दिया गया था। फिर मुझे सीरियल वाइज़ नोट पीडीएफ सॉल्यूशन सहित चाहिए, वो कैसे मिलेगा? तो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। हो सके तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक भी पैसा नहीं देना है, पीडीएफ मिल जाएगा। वो शानदार तरीके से ट्रिग्नोमेट्री एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। एकदम हैंड रिटन नोट्स है, हाथ से बनाया हुआ, बिल्कुल शानदार है, जो कि बैरामनी सर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? चलिए, इसमें हम लोग का जो उदाहरण नंबर 1 है, इससे पहले मैंने कई सारे थ्योरी किए। थ्योरी पोर्शन में बात करें, तो पहले समझे सांख्यिकी में कुछ पॉइंट्स होती है, उसको समझे। उसके बाद हम लोग समझे सांख्यिकी पॉइंट्स के साथ-साथ क्या समझे, तो वहाँ पर हम लोग माध्य कई तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 तरीका प्रचलित है। जैसे कहे तो पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कहे तो पद ये पग विचलन विधि, ठीक है? और तीसरा कहे तो लघुरीति विधि, ठीक है? इन तीनों को हमने अच्छे तरीके से कर लिया। पिछले लेक्चर में लघुरीति विधि और पग विचलन विधि की है। उससे पहले वाले लेक्चर में प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोग के सामने बताऊँगा। क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इससे क्या रिलेटेड आएगा, कैसे बनेगा ये प्रश्न, ठीक है? चलिए, उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है बबुआ समझ लीजिए प्रेम से। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है क्या? कि किसी स्कूल की कक्षा 10, कक्षा कौन है? 10, यानी हम लोग 10वीं में हैं, यानी 10 के 30 विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में 30 विद्यार्थियों का गणित के एगो पेपर था जिसमें 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिया हुआ है। देखिए नीचे दिया हुआ है। नीचे एक सारणी में दिए गए हैं इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? यानी सारणी में जो दिया गया है इसका माध्य निकालिए। इसमें कहीं पर जिक्र नहीं किया है कि आप प्रत्यक्ष विधि से बनाइए या पग विचलन विधि से बनाइए या लघुरीति भी नहीं है। आपको जिस तरीका से जिस मेथड से लगता है उस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो यहाँ प्राप्तांक दिया हुआ है यानी xi दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों की संख्या f दिया हुआ है, यानी कि ये कहे तो ब्रह्मांडता दिया हुआ है और ये x का मान दिया हुआ है। हम लोग को जब f और x दिया होता है तो हम लोग क्या करते थे? f इंटू एक्स निकालने का प्रयास करते थे। देखिए ये काफ़ी लंबा है। मैं चाहता तो इसको पहले तो ये इसी फॉर्म में था क्वेश्चन, इसको मैं लिख दिया। अगर इसको आप अब लगता है आपको तो इसको सीधा कर सकते हैं। प्राप्तांक देकर नीचे मारेंगे ऐसे करके जिस तरीके से मैंने पिछले लेक्चर में किया और उसके बाद संख्या को लिखेंगे। अगर हमारे हिसाब से तो इसमें अटने वाली बात नहीं है। कहिएगा तो मैं इधर लिख के बना सकता हूँ, इधर शायद अट जाए। तो चलिए मैं इसको सीधा करता हूँ। जैसे कहे तो सबसे पहले लिखना होगा प्राप्तांक। प्राप्तांक लिखना पड़ेगा। तो प्राप्तांक में यहाँ से भरेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या इसमें भरना होगा। चलिए सबसे पहली है 10, उसके बाद 20, उसके बाद 36, उसके बाद 40, ठीक है, उसके बाद 50, 50, उसके बाद है आपका 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95, 92, 95।
ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल मैं इसी को उठा कर रखा हूँ। उसके बाद 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। ये तो क्लियर होगा। क्या आपको दिखाई दे रही है नहीं? फटाफट से यस और कमेंट करेंगे जल्दी से प्यारे लाडू। बिल्कुल सभी लोग को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग अभी क्या कहे थे? एफ। इसको कहे थे एक्स आई, इसको एफ आई, यानी एक्स और एफ दिया हुआ है। आई हटाइए ना, अभी तत्काल हम लोग चलते हैं। एक्स और एफ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे? एफ इंटू एक्स अब निकालते थे। चलिए एफ इंटू एक्स अब निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। और एफ इंटू एक्स तो मालूम में होगा कैसे निकलेंगे। एफ इंटू एक्स मतलब एफ गुना एक्स, यानी 10 में 1 से अब गुना करना पड़ेगा, तभी तो x में f से यानी f इंटू एक्स होगा, यानी 1 में 10 से गुना। जब आप 1 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10, 1 में 20 से गुना तो 20, है कि नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी लाडू। बिल्कुल। 3 में 36 से तो 108, 4 में 40 से तो 160, 3 में 50 से तो 150, 2 में 56 से तो 112, 4 में 60 से तो 6 चौक 24, 240, 4 में 70 से तो 28, 280, 1 में 72 से तो 72, तो 1 में 80 से तो 80, 2 में 88 से तो 176, 92 में 3 से तो 3 दूना 6, 9 3 27, 1 में 95 से तो 95। अब क्या करना होगा? इन सभी को, इन सभी को अब आपको ऐड करना है, जोड़ना है। चलिए सबसे पहले तो आपको ये इसमें f जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सीखे हैं a बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आई वगैरह अभी नहीं लिखी, एफ से ये फॉर्मूला सीखे हैं। a बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी पहले तो एफ एक्स को जोड़ना होगा और उसके बाद सिग्मा एफ यानी इस एफ को जोड़ना होगा। चलिए जोड़ते हैं। एक एक और एक, दो दो और तीन पाँच, पाँच और चार नौ, नौ तीन 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 1 23, 23 1 24, 24 2 26, 26 3 27, 27 1 26 3 29, 29 1 30, यानी कि इसका जो ऐड आ गया है वो 30 आ गया। सिग्मा एफ 30 हो गया। लेकिन वही सिग्मा एफ एक्स की बात करें, सिग्मा एफ एक्स, चलिए हम लोग जोड़ते हैं आसान तरीके से, साथ में जोड़ें। 0 0 8, 8 8 0 0 2, 8 2 10, 10 और 0 0 10 ही रहेगा, 10 2 12, 12 12 6 18, 18 6 24, 24 24 और 5 29, 29 के 9, हासिल 1। उसके बाद 1 और 2 3, 1 2 1 और 2 3, 3 और 0 जैसी, 3 में 6 9, 9 और 5 14, 14 1 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 7, 27 और 7 हो जाएगा आप लोग के पास 34, 34 8 42, 42 और 7, 42 7 49, 49 और 7 56, 56 और 9, 56 और 9, प्यारा सा साथी जल्दी से बताएंगे। 56 और 9, 56 और 9 65, 65 और हासिल हम लोग के पास 2 था 65 और 2 67, 67 के साथ हासिल 6। अगला हासिल 6 बोले, उसका तीसरा डिजिट वाला देखिए, यहाँ 1 1 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 हासिल वाला 6, 11 6 कितना हो जाएगा? 17, 17, यानी क्या
1779, सिग्मा एफ 30, सिग्मा एफ एक्स 1779, यानी सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 1779 बट्टा में सिग्मा एफ का मान क्या आ गया जी 30, है कि नहीं। अब इसमें भाग देकर लिखना पड़ेगा, यहीं पर आप चाहे तो आंसर दे दीजिए या भाग देकर लिख देंगे तो और बेहतर होती है। चलिए हम लोग भाग देते हैं, तो क्या आएगा आप लोग के सामने, मैं कुछ जो भी कुछ करूंगा सामने में करूंगा। क्या लगाना है 30 से भाग 1779 में। जब आप लगाइएगा तो कैसे लगाना है, बिल्कुल आसान तरीका से। 30 पचे 150, बचेगा आपके पास 7, 2 खत्म, ऊपर से 9। अब क्या मरतबे तो 9 या 27, 9 मरतबे 9 या 27 है, एगो जीरो अपना मन से 9 खत्म खत्म, ये 9 बच गए, यहाँ पे दशमलव लगेगा, ये जीरो हो जाएगा। 30 तिया 90, यानी 59.3, ये आप लोग का आंसर है। यहाँ आंसर देंगे बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ भी सही है लेकिन यहाँ, तो क्या ये क्वेश्चन भारी था? क्या आप लोग को सच में लगता है कि ये कुछ क्वेश्चन में दम है? नहीं बबुआ, मेरे हिसाब से नहीं लगता है। फटाफट से आप लोग पहले नोट डाउन कर ले, जल्दी से प्यारे लाडो। इस क्वेश्चन में दम ही नहीं था बबुआ, बस इसको सीधा कर देना था, दोनों को गुना कर देना था आपस में, और उसके बाद सबको जोड़ के नीचे जो इसका है ए स्क्वायर कर दे। हम चाहते थे एक ही लाइन में यही मार देते, एफ इंटू एक्स, एक में 10 से 10 20, यही गुना करते, यही जोड़ते और मार लेते, लेकिन आप लोग के चलते आप लोग अच्छे से समझे, इसीलिए मैं इधर भी कर दिया। क्या आप लोग अभी तक बढ़िया से समझ पाए कि नहीं, ये बताइए। अगर समझ गए, फटाफट से आप लोग गर्दा GUD का मैसेज है, क्या आप लोग गर्दा उड़ा देंगे? इस तरीका के सवाल को आप बना देंगे तो फटाफट से अगला जो उदाहरण नंबर 2 है उसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जल्दी से सभी लाड करेंगे ना? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल करूंगा। उदाहरण नंबर 2 की अब बात करता हूँ, फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लाड। तब हमारे पास है उदाहरण नंबर 2, क्या है बबुआ? उदाहरण नंबर 2, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। ठीक है, क्या करती है लाडो? दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधि, इस बात को हमेशा ध्यान रखें, इस चीज को नोट कीजिए, क्या बोला है? तीनों विधि का प्रयोग करना है आपको, प्रत्यक्ष विधि से भी बनाना है, लघुरुति विधि से भी बनाना है, और पग विचलन विधि से, तीनों विधि से आपको बताना है बना के। से महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए, क्या बोला? नीचे एगो सरने दिया है, जो सरने आप लोग को दिखाई दे रहा है, ऐसे करके लिखा हुआ था, मैं इधर करके लिख देता हूँ, एक बार काम चल जाएगा। सर, भारत के विभिन्न राज्यों के, भारत के कई सारे राज्यों का संघीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र, संघीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय, संघीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय है, उसमें महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में 1 मिनट, यहाँ से हट जाओ लाडो, हट जाओ आगे, इधर इधर, हाँ सॉरी, चलिए बैठ जाओ इस पे, एक पार्ट बहुआ था। ठीक है, तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे 3 विधि का प्रयोग करना है। क्या बबुआ? 3 विधि का प्रयोग करके आपको निकालना है, तीनों विधि। कैसे निकालेंगे? चलिए हम लोग एक ही चार्ट में सब कुछ काम कर लेंगे। तो ये पहले हम लोग का वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और इसको आप बारंबारता यानी एफ कह सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्स निकालना होगा, यानी वर्ग चिन्ह, एक्स निकालने का प्रयास हम लोग करते हैं, कम जगह लेते हुए हम लोग सब काम करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है बबुआ? हम आपको सिखाए हैं सर जी,
उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ दीजिए, तो 15 + 25 को जोड़ दीजिए, अब बट्टा में 2 करिए, तो 15 + 25 40, अब बट्टा में 2 यानी 20। 20 जब पहला 20 निकल जाए तो हम क्या बताए थे तरीका, अंतर देखिए कितना है उतना जोड़ते चलिए, तो अंतर 15 से 25 में जो अंतर दिखाई दे रहा है 10 का, तो 20 में 10 जोड़ते चलेंगे तो 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, और 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, और 70 में 10 जोड़ेंगे बबुआ तो 80। क्या यहाँ तक आप लोग का सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। फटाफट से आप लोग लाडो बताएंगे क्या आप लोग को यहाँ तक सही है? बिल्कुल सर, मेरा भी सही है। चलिए, तो एक्स आप लोग अच्छे तरीका से निकाल लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज और निकाल लें। आप चाहे तो एफ इंटू एक्स अभी ही निकाल सकते हैं या बाद में निकाल सकते थे। क्या आप लोग को लगता है पहले मैं एक विधि का सोल्व कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ चर्चा करूंगा सर? तो एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स की बात करूं, क्या होगा? सबको बनाने का अपना अपना तरीका होता है, जो आपको लगे वैसा बनाइए। एफ इंटू एक्स मतलब कि एफ में एक से गुना कीजिए, तो 6 में 2 से गुना करेंगे 12, आएगो 0 अपना मन से। 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, आएगो 0 अपना मन से, जो कि यहाँ दिया हुआ है। 7 में 4 से तो 28, आएगो 0 अपना मन से। 4 में 5 से तो 20, आएगो 0 अपना मन से। 4 में 6 से तो 24, आएगो 0 अपना मन से। क्या गुना करने का दिमाग है? 2 में 7 से तो 14, आएगो 0 अपना मन से। 1 में 80 से तो 80। अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ को जोड़ते हैं, तो 6 11 17, 17 में जब 7 जोड़िएगा तो आपके पास क्या आएगा 24। 24 में आप 4 जोड़िएगा 28। 28 में जब आप 4 जोड़िएगा 32। 32 में 2 जोड़िएगा तो क्या होगा 34। 34 आ 1 35। यानी सिग्मा एफ का जो मान है वो क्या आएगा लाडो? तो सर जी 35 है। अब सिग्मा एफ एक्स का मान जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल क्या आता है? सभी में पहला डिजिट 0 है यानी 0। दूसरा 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 और 2 29। 29 क्या क्या हो जाएगा लाडो? 9 हो जाएगा सर। फिर सही से डबल अक्षर में 29 का 9 हासिल 2, यानी हाथ में आप लोग 2 रखिए। उसके बाद 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और हासी वाला 2 13, यानी 1390। 1390। उसके बाद आप लोग यहाँ चले आइएगा, तो क्या आ जाएगा ए बराबर, जो कि प्रत्यक्ष विधि आप लोग लिख सकते हैं। प्रत्यक्ष, बबुआ क्या हो रहा है मुझे? प्रत्यक्ष विधि ए बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ए इक्वल सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो 1390 बट्टा में 35। जब आप इसको भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? फटाफट से आप लोग आंसर भाग करके बताएंगे। हर बार मैं बताऊं अच्छा लगता नहीं है, आप लोग फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे। सर इसका जो आंसर आएगा 39.71 आएगा। क्लियर है? एक आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगर सुंदर से यहाँ नहीं लिखना है तो आप यहाँ लिख लीजिए ए बराबर 39.71। फटाफट से बताएंगे आप लोग का आंसर इतना आया है कि नहीं। जल्दी से प्यारे लाडू, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, भाग देखें। ठीक है, आप लोग तो इस क्वेश्चन का जीओडी कर दिए होंगे, यानी गर्दा उड़ा दिए होंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं करूंगा ये प्रत्यक्ष विधि। अब आती है लघु रीति विधि। मैं तीनों स्टेप बारी बारी से चलूं। लघु रीति विधि में क्या था सर जी? तो एफ डी निकालना होता था। हम लोग अब डी निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए डी, क्या डी निकालना भारी है? नहीं सर,
डी निकालना क्या है हुआ, तो देखिए हम बताते हैं। डी निकालना कोई भारी बात नहीं है। क्या बोले थे, डी बराबर फॉर्मूला, उस चीज को आप लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा। सर जी डी बराबर बोले थे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, जिसमें ए होता है कल्पित माध्य। ए कैसे मानेंगे सर, तो एक्स वाला में देखेंगे, जब जितना होगा ऊपर ऊपर नीचे ऊपर साइड कर देंगे, बीच वाला जो होगा वही आंसर होगा। तो इसमें कै गो दिख रहे हैं, तो एगो उधर एगो इधर गायब कर दिए, ई उधर फिर ई इधर गायब हो जाएगा, फिर तीसरा इधर तीसरा इधर गायब हो जाएगा, और बीच में हम लोग के पास बच गया है क्या, 50, यानी ए हो गया। इस बार ए का जो मान है वो क्या आ गया जी, 50। 1 2 3 इधर साइड, 1 2 3 इधर साइड, बीच में है ए जो कि 50 है। 50 निकल के आ गया। डी का जो मान है x माइनस ए है, x माइनस ए, बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे, x माइनस ए, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले d बराबर क्या हो जाएगा, x, x का जो मान है क्या है जी, तो यहाँ पर देखिए x का मान, ये देखिएगा 20, तो 20 माइनस 50, तो d का जो मान होगा वो -30 है कि नहीं। तो यहाँ जो d का मान होगा -30, उसके बाद ये d का जो मान होगा, तब 50 में से आप 30 घटाइएगा तब -20। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, वही d बराबर हो जाएगा, आपको कितना दिया हुआ है 30 -50, तो क्या आएगा -20, -20। वही 50 में से 40 घटाएंगे -10। जब आप 50 में से 50 घटाएंगे तो 0, 50 में से 60 घटाएंगे तो +10, 50 में से 70 घटाएंगे तो +20, 50 में से 80 घटाएंगे तब बस +30 आएगा। सॉरी 60 में से 50 घटाएंगे आपको 10 आएगा, 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 आएगा, 80 में से 50 घटाएंगे 30 आएगा। ये आ गया। क्या आप लोग को ये समझ में आया कैसे निकाले, बिल्कुल वही तरीका है। पहले से दिया हुआ कितना 20, तब क्या करेंगे, 20 में से 50 घटाएंगे तो -30, 30 में से 50 घटाएंगे -20, 40 में से 50 घटाएंगे -10, 50 में 50 घटाएंगे 0, अब 60 में से 50 घटाएंगे 10, 70 में से 50 घटाएंगे 20, 80 में से 50 30। डी बराबर x माइनस, क्या आप लोग यहाँ तक समझ में आए? बिल्कुल सर, अच्छे तरीके से। तो ये अभी निकला है x। तो अब फॉर्मूला क्या है लघुरीति विधि का, सर सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, एफ डी, एफ इंटू डी, क्योंकि एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग डी निकाल लिए, अब गुना कर लिए। इस स्टेप के अनुसार चलेगा तो अच्छे तरीके से समझते चलेगा, बनते चलेगा और मजा भी आएगा, आंसर मिलेगा, आपको फील आएगा सच में जो मैं बना रहा हूँ वो सही है। और एक बार सब करने के बाद थोड़ा बोरिंग आ जाती है, ठीक है। एफ डी, अब क्या करना होगा, इस एफ को डी से गुना करना होगा, 6 में 3 से तो 18, एगो जीरो अपना मन से माइनस है तो माइनस, इसी लाइन में इससे गुना हो रहा है, ठीक है। एफ डी है 11 में 2 से तो 11 दूना 22, एगो जीरो अपना मन से, 7 में 1 से तो 7 और 0 एगो अपना माइनस मन से हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ था। 4 में 0 से तो 0, इस 4 में इससे तो 40, इसमें इससे तो 40, और इसको इससे तो 30। अब हम लोग क्या करते हैं जी, प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए माइनस वाला को हम जोड़ लेते हैं, -0 0 0, 3 गो जीरो, यहाँ 7 और 2 9, 9 और 8 17 के 7, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 हांसी वाला 4, टोटल आपका -470 आ गया माइनस का। प्लस का जोड़ेगा तो 0 0 0 0, 3 4 7, 7 और 4 11, 11, यानी 110 में से 470 घटाना है, तो क्या हो जाएगा सर, सर कुछ नहीं, 0 से 0 घटेगा, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, -360 होगा इसका जोड़ घटाव करने पर। यानी सिग्मा एफ डी क्या आया, सिग्मा एफ डी -360। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा।
ये सिग्मा एफ एक्स था, ये सिग्मा एफ डी है, ठीक है, एफ डी है, -360, इस चीज को ध्यान में रखिए। अब आपको इस अथी में लेके चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब जो बात हुई है लघु रीति विधि का हो रहा है, किस चीज का हो रहा है बबुआ? लघु रीति विधि। लघु रीति विधि में ए बराबर क्या होता है? लघु रीति विधि में ए बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है बबुआ। क्या होता है फॉर्मूला? वो देख लीजिए। ए बराबर ए, कैपिटल ए यानी मध्य बराबर स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये मेरा फॉर्मूला है, वो आई फाई लगाता है जो हम नहीं लगाते। बेस्ट तरीका है, मैं बता रहा हूँ, उस तरीका से फॉलो कीजिए। ए का जो मान है वो क्या दिया हुआ है बबुआ? ये 50 निकाले थे, प्लस सिग्मा एफ डी का जो मान है क्या? -360, -360 बटा में सिग्मा एफ का मान हम लोग ऑलरेडी जोड़े हुए, कितना? 35। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? चलिए इसको यही करो, 50 प्लस में माइनस से माइनस, 360 बटा 35, ठीक है। आप इसको लॉसा करके बनाइए या डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। 50 को 50 रखेंगे, इस 35 में 360 से भाग देते हैं, 35 में 360 से आप भाग दीजिए। एक बार में 35 लग गया आपके पास, एक जीरो बच गया। 10 से 35 नहीं लगने वाला है, दशमलव लगेगा, है ना जी? बिल्कुल सर। और यहाँ एक और जीरो है। ये कितने बार में? 3 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 35 दूना 70, आपके पास बचेगा 0 और 3, ये खत्म। फिर एक और लग जाएगा, ये क्या बार में लगेगा? तो आप 10 बार में 350 तो नहीं लगा सकते, इसीलिए 9 बार में आप आराम से लगा सकते हैं। इसका जो आंसर घटका आ जाएगा, क्या आएगा? 1.29 आ गया, भाग देने पर 1.29, ठीक है। 1.29, 1.29 यानी ए का जो मान आ गया, क्या आ गया जी? 50 में से 1.29 घटा लीजिए। बुआ ध्यान से, अगर यहाँ दिक्कत हो रहा है तो मेरे हिसाब से आप यहीं चलिए, जिससे कि आपको आसानी होगा। 50 माइनस 360 बटा 35, ए बराबर 50 माइनस 1.29। इस चीज को यहाँ लिख दिया, इस जगह बचनी चाहिए। तो ए का जो मान है वो क्या आ गया? 50 में से 1.29 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 48 पॉइंट क्या जाएगा? देखिए ना, 50 में से 0 घटाइए ना, आपके पास 1.29 है। एक ऐसे में 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, दशमलव ये बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, और ये बच गया 4, 48.71। ये आप लोग का सेकेंड आंसर आ गया। क्या आप लोग के इतना आंसर आया है? जल्दी से बताएंगे। सभी लाडो बताने का नहीं नहीं, वेरी वेरी वेरी, कुछ गलत कर दिए नहीं बबुआ। यहाँ पर था 10.29, ये हो जाएगा आपको पास, ये हो जाएगा 10.29 ऐसे। तो यहाँ गलत बता दिए थे, फिर से मैं बता देता हूँ, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। क्या बोले थे? 35 में 360 से भाग देना होगा, तो क्या है? एक बार में 35, एक और 0। अभी 10 नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? 0 लगाते हैं। तो 0 लगाते हैं तो ये खत्म, एक बाद खत्म। अब नहीं लग रहा है 35 से, तो दशमलव लिखेंगे, यहाँ 0 लगेगा। अब कै बार में? तो अब लगेगा कै बार में? तो 2 बार में 70, बचेगा 30, फिर एगो 0, और तब अपना 9 बार लगाएंगे यहाँ, ठीक है।
अब लगेगा 9। तब ये आएगा कितना 10.29। 10.29 घटाएगा तो 1, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, बच गया वही 9, 9 तो यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, 39.71। वही तो कहे आंसर अलग आ कैसे आ सकता है। तो यहाँ हो जाएगा बबुआ 39.71। क्या आंसर दोनों का डिफरेंट है ना यार, डिफरेंट आ गया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हर स्टेप को समझने का जरूरत है, ठीक है। क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? क्या सच में मजा आ रहा है? देखिए सिग्मा एफ डी का मान निकालें, -360 ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ ए बराबर क्या दिया था 50 के 50 प्लस -360 बता 35, 50 प्लस माइनस माइनस 35 में 360 से भाग दिए 10.29 आया, 10.29 घटा देंगे तो 39.71, जो कि आंसर यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा u। यहाँ पर आपको निकालना क्या है u। u बराबर क्या होता है जी? सर कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, u बराबर होता है x माइनस ए अब बट्टा में r, यही तो u होता है। ठीक है बबुआ, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मजा आ रहा है स्टेप बाय स्टेप जो करते हैं। रेंज आर का मतलब होता है रेंज यानी परिसर। तो 10 का परिसर है, आपको लोग मालूम है, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10। आर का मान हम लोग को 10 आ गया, ठीक है। ये आर बराबर है एक्स का मालूम है, हम लोग यू एक निकालते हैं पहले। यहाँ एक्स देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 माइनस ए, 20 माइनस ए क्या निकाले हैं 50, 50 अब बट्टा में आर क्या हो जाएगा 10, आर क्या हो जाएगा 10, यू बराबर 50 में से 20 गया 30 बट्टा में 10, 10 तिहाई 30, अब माइनस लगा हुआ रहना चाहिए, यू के मान जो आ गया -3, -3। आपको एक और तरीका है, देखिए बताता हूं। फिर उसी तरीका से आप लोग क्या करेंगे, यही यहाँ वाला देखेंगे 30, फिर वही घटाएंगे, आप इसी तरीका का फॉलो करेंगे, करेंगे u बराबर 30 माइनस 50 अब बट्टा में 10 से भाग देंगे, u के मान आएगा 50 में से 30 गया 20 बट्टा 10 कट के आएगा -2 माइनस। अब मेरी सलाह माने तो अच्छा तरीका, इसी तरीका से आप सबका आंसर निकाल सकते हैं। शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ, देखिए ऑलरेडी आप डी मान निकाल चुके हैं, यही तो डी निकालना है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। उसी में तो आप खाली क्या है एक्स माइनस ए है, खाली आर लग गया है तो यू हो गया, तो आर से भाग देना है बस। क्या करेंगे पहले से डी में क्या देना है आर से भाग। आप इस चीज को एक बार और लिख लीजिए, आसान लगता है तो। या बराबर का लिख लीजिए डी बटा आर, जो आप डी निकाले उसी में आर से भाग दीजिए। डी हम लोग कितना निकाले हैं जी, यह है 30, इसमें आर से भाग देंगे, आर का मान कितना है जी 10, तो 30 में 10 से भाग दिए तो -3, 20 में 10 से भाग दिए -2, 10 में 10 से भाग देंगे -1, 10 में 0 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, 10 में 10 से भाग देंगे 1 आएगा, 10 में 20 से भाग देंगे 2 आएगा, 10 में 30 से भाग देंगे 3 आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट सब लोग नोट डाउन करेंगे प्यारे लाडो। जल्दी से देखिए, आप यू निकालिए आराम से, क्या इतना सिंपल था, ये मैं बताता हूँ, ये बताएगा आपको किताब, ये बताऊंगा मैं, ठीक है। टेंशन है। अब आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा एफ इंटू यू, तभी तो काम बनने वाला है।
ठीक है जी, बिल्कुल सर। एफ यू, यह है एफ, यू यह निकालने है, गुना करना पड़ेगा। 6 में 3 से तो 18, अब माइनस है तो बबुआ माइनस। 11 में 2 से तो 22, माइनस है तो माइनस। 7 में 1 से तो -7। 4 में 0 से तो 4। 4 में 1 4 में 0 से तो 0 ना जी। अब 4 में 1 से तो 4 बबुआ। 2 में 2 से तो 4। 1 में 3 से तो 3। क्लियर है? एफ यू का मान निकल चुका है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ यू को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एफ यू जोड़िएगा, सिंपल तरीका। इसको मिटाता हूँ, ये तो आपको समझने के लिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से ला लो। चलिए वेरी, चलिए ला लो, मैं निकाल के बताता हूँ। पहले 18 में 22 जोड़िएगा तो 40, 40 में 7 जोड़िएगा तो 47, -47। प्लस वाला जोड़ेंगे 4 आ 4 8, 8 आ 3 11, 11। 47 में से 11 घटाएंगे, आपके पास क्या बचेगा? -36। किसी का? सिग्मा एफ यू का मान 36। सिग्मा एफ यू कितना है जी? 36। सिग्मा एफ यू का जो मान निकाले है कितना है? 36। अब हम लोग सीखने वाले क्या है? चलिए, कौन विधि का बात कर रहे थे जी? अब आती है बात ये पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में ए बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए इसको सॉल्व करें। ए का मान 50 प्लस सिग्मा एफ यू का मान क्या निकाले है जी? जी -36 था, यहाँ +36 कैसे लिख दी? बराबर -36 -36 बटा सिग्मा एफ का मान क्या है जी? यह 35। ए बराबर 50 प्लस माइनस माइनस 36 बटा 35। ए बराबर 50 माइनस 35 में अब 36 से भाग दे दीजिए। यह देखिए 35 में 36 से भाग दे रहे हैं। देखिए बबुआ, एक मर में आप लगाएंगे 35, ऊपर से क्या उतरा? 1। चलिए क्लियर है जी? 1। उसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। सभी लाडो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। हाँ, लेकिन मुझे कुछ डाउट हो रहा है। क्या कुछ गलत जा रहा है? हमारे हिसाब से कुछ तो फॉर्मूला में मिस्टेक कर रहे हैं शायद। हमें लग रहा है कहीं आर छोड़ रहे हैं। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे लाडो। क्या किसी को कहीं पे मिस्टेक दिखाई दे रहा है तो फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें जल्दी से।
फास्ट करेंगे सभी प्यारे लाडो। जल्दी शेर मेरी सोना, सोना मेरी मोना। कहीं पर किसी को मिस्टेक लग रहा है तो बताने का प्रयास करेंगे। किसी को थोड़ा भी मिस्टेक लग रहा है तो बताने का प्रयास करेंगे। नहीं रगला है। x माइनस ए अपॉन में आर 30 माइनस माइनस 3 एफ यू का मान आ गया आपको पास -36 और कुछ कमी दिखाई दे रहा है लाडो। हमें तो लग रहा है फॉर्मूला ही मिस्टेक लिख दिया है। सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच होना चाहिए। इंटू एच होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला मिस्टेक लगता है मुझसे हो गया है। जाएगा सिग्मा एफ यू इंटू में एच, और एच का मान यहाँ हो जाएगा 10 गुना, यहाँ हो जाएगा गुना में 10 गुना 10 भाग देंगे तो ये आपका आया है 1, उसका यहाँ लगेगा 0.0 नहीं लगेगा, फिर वो आप 0 तो यहाँ लग जाएगा 35 दूना 70, वही हल 9 आएगा 1.29, 1.29 गुना कीजिएगा आप 10 से, तो ये ए बराबर 50 माइनस 10.29 आ जाएगा गुना होके। ठीक है, जब 10.29 घटाइएगा तो ए का मान जो है 39.71 आ जाएगा। यही होगा आंसर। फटाफट से आप लोग बताएंगे लाडो कि यहाँ तक सही है। किसी को मिस्टेक लग रहा है धोखा से, अगर मिस्टेक हुआ है मुझसे तो बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। बिल्कुल मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन अगर 10 से गुना करते हैं तो यहाँ 1209 हो जाना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर, कुछ तो मुझे मिस्टेक लग रहा है। फटाफट से बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखिए लड्डू, कुछ गलती नहीं हुआ है। देखिए आपको फिर से मैं बताता हूँ जिससे कि समझ में अच्छी से आएगी। यहाँ हटाइए और यहाँ भी कुछ मिटा देता हूँ। ठीक है, ये 10 गुना होगा है, यहाँ 10 गुना करेंगे, यहाँ भी मिटा देता हूँ। पहले प्लस है माइनस है तो माइनस, उसके बाद आप 36 में 10 से गुना करेंगे तो 360 बटा 35। पिछले लेक्चर में अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगर एच नहीं किए होंगे तो वहाँ भी गलती होगा, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आप लोग सही करने का प्रयास कीजिएगा, इसके लिए बहुत दिल से माफी मांगता हूँ। ए बराबर 50, जब इसको आप भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा वही 10.29। अब आप घटाइएगा तो 40.7। ये आंसर आएगा। अब ये आंसर तीनों का मिला। 360 यहाँ था बट अब 35 आराम से अब आ जाता है। ये तो करके दिखाए थे। अब आपको समझ में आए? फिर से मैं बता दूं, रेंडमली में बताता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था। ये तो बात है, पहले आराम से तीनों विधि से हल करना था। यहाँ पे वर्ग अंतराल f दिया हुआ था,
मैंने पहले एक्स निकाला, एफ एक्स कैसे निकला, ये दोनों का जोड़ बट्टा में दू तो 25 और 15 40, 40 का अधिया 20। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से सबको करते करते निकालें, लेकिन मैं तो कहूँगा आप लोग क्या कीजिए, अंतर देख लीजिए कितना है। तो 10 का अंतर है तो 20 पहला निकाले, दूसरा हो जाएगा 30, तीसरा हो जाएगा 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे निकालिए, बिल्कुल सर। अब हम लोग को पहला प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए f इंटू एक्स कर देंगे। तो 6 में 20 से तो 120, 11 में 30 से 333, 7 में 40 से 280, 4 में 50 से तो 200, 4 में 60 से तो 240, 2 में 70 से तो 140, 1 में 80 से तो 80। तो ये हो गया। अब आप इसको बढ़िया से जोड़िएगा तो एफ एक्स का जो मान है 1390 और सिग्मा एफ को जोड़िएगा तो 35 आएगा। तो प्रत्यक्ष विधि वाला फॉर्मूला है, ये लिखिए, प्रत्यक्ष विधि लिख दिया हूँ, ए बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ए बराबर 1390 बटा 35, ए बराबर 35 में 1390 से भाग दीजिएगा 39.71 आएगा, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। अब तो ये हो गया। अब लघुरीति विधि का फॉर्मूला होता है ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यानी डी और ए निकालना होगा। ए कैसे निकालते सर जी, तो 3 को ऊपर साइड 3 को नीचे, जो बीच में बच गया वही ए कहलाता है। अब आती है डी की बात, डी क्या हो जाएगा, डी बराबर फॉर्मूला होता है सर जी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स का मान तो यह है, ए का मान यह निकाल दिए। एक्स माइनस ए यानी क्या होगा, एक्स है 20 माइनस 50, 20 माइनस क्या होगा 50, पड़ेगा कितना आपके पास -30, तो वही -30 यह लिखल है, देखिए तो यही 30 हो गया। उसी तरीका से सबको निकालिएगा तो चलिए आराम से निकाल सकते हैं। जब यहाँ अंतर 10 का है तो यहीं तो 10 के अंतर पर निकल सकता है, पहले 30 तो -20 तब -10 तब 0 तब फिर +10 +20 +30 ऐसे निकाल लिए। बिल्कुल सर आसान तरीका से आप घटा घटा कर भी निकाल सकते हैं, क्लियर है ना, बिल्कुल। अब सिग्मा एफ डी यानी एफ में अब डी से गुना कर दीजिए, तो 6 में 30 से तो -180, 11 में 20 से तो -220, 7 में 10 से तो -70, 4 में 0 से तो 0, 4 में 10 से तो 40, 2 में 20 से तो 40, 1 में 30 से तो 30। अब सिग्मा एफ डी को जोड़िएगा तो आपके पास -360 आएगा दोनों को जोड़ घटाव करने के बाद। तो फॉर्मूला वही ए बराबर एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ए बराबर ए के मान 50 प्लस सिग्मा एफ डी का मान -360 जो कि बताए, सिग्मा एफ का मान 35, 50 के 50 प्लस माइनस माइनस, 35 में 360 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 360 बटा 35, है कि नहीं, बिल्कुल सर। 35 से अब 360 में भाग देंगे तब 50 माइनस 10.2 आएगा, 35 में 360 से भाग तो 10.29 आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके दिखाया। तो क्या हो जाएगा, ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 39.71, जो कि बिल्कुल आंसर सही है। ये और ये आंसर मिल गया है। अब बात करेंगे सर जी पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि में था ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। मैं इसके लिए वेरी वेरी सॉरी हूँ, वहाँ पर मैंने फार्मूला एच नहीं लिखा है और क्वेश्चन भी बना दिया हूँ, उस दिन ध्यान में नहीं था शायद, ठीक है। पिछले वाला को सुधार कर लेने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ए बराबर 50 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा -36 बट्टा 35, क्योंकि एफ यू का जो मान है हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बट्टा आर, यानी कहे तो डी बटा एक्स माइनस ए को ही डी और डी कहे हैं, इसीलिए ऊपर को डी लिखिए नीचे को आर लिखिए, डी बटा आर। डी का मान क्या निकाले हम लोग -30, आर का मान क्या होता है जिसका अंतर यानी रेंज, यानी एच भी आप कह सकते हैं, आर के जगह एच भी लिख सकते हैं, डी बटा एच। तो 10 अंतर है तो क्या होगा -30 बटा 10 -3, -20 बटा 10 -2, -10 बटा 10 -1, 0 में 10 से 0 लिख दिए इसको तत्काल, उसका 10 में 1 से 10 कट गया तो 1 बच गया, उसका 20 में 10 से तो 2, 30 में 10 से तो 3 आ गया, है कि नहीं। अब एफ यू निकालना है, एफ इंटू यू, एफ इंटू एफ में यू से गुना, ई एफ में यू से गुना करना, 6 में 3 से तो -18, 11 में -2 से -22, 7 में आपको 1 से -7, 4 में 0 से तो 0, 4 में अब आपके 1 से तो 4, 2 में 4 या 2 में 2 से तो 4, 1 में 3 से तो 3 आ गया। अब सिग्मा एफ यू को टोटल जोड़िएगा तो एफ यू का मान आएगा -36, सिग्मा एफ यू का मान -36, ए बराबर ए का मान 50 जो कि घेर दिए हैं, 50 प्लस -36 बट्टा 35 एफ का मान एन टू में एच का मान यानी 10, या आप आर भी लिख सकते हैं यहाँ पर,
एच अगर आपको मन नहीं कर रहा है तो यहाँ आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेंज 50 प्लस माइनस माइनस 36 में 10 से 360 बट्टा में 35 ए बराबर 50 माइनस 360 में 35 भाग 10.2 यानी ए बराबर 39.71। यही होगा आप लोग का आंसर, जो कि ऊपर में भी मैं लाया है कि नहीं, बिल्कुल सर। क्या आप लोग समझ गए? तो फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, अभी तक नहीं किया तो। चलिए, आई होप आप लोग ये तीनों विधि से निकालना सीखे होंगे। पहले क्वेश्चन को मैंने किया ऑलरेडी। आप चाहे तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उस दिन मैंने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक बता दिया हूँ, उसको सुधार करने का आप लोग प्लीज प्रयास कीजिएगा। और दूसरी बात कि कल टेक्निकल इश्यू के कारण बीच में ही कट हो गई थी वीडियो, ठीक है। इसके लिए भी वेरी वेरी सॉरी, आप लोग को होमवर्क नहीं दे पाया था। तो मैं आज होमवर्क आप लोग को फाइनली देता हूँ कि सारे जितना जो क्वेश्चन है आगे की, आप उदाहरण नंबर 3 एक्सरसाइज 1 के सारे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। मैं अपना मन से अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, जिससे कि आप लोग फंसे रहेंगे, टाइम पास बर्बाद करेंगे। वैसे टाइम पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको बनाने का आप लोग पहले से प्रयास करेंगे। आप लोग अच्छे से समझ गए। हाँ, अगर आप लोग को मेरी मेहनत दिख रही है, एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, दोस्तों को पास शेयर करने का प्रयास कर देंगे, बताएंगे कि टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के चल रही है, जो कि गाइड ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, गुड डे, हैव ए स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक, लाडो।